नमस्कार दोस्तों, मेरी इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप किसी शिव मंदिर में जाएं, तो आपको कई चीज़ें अन्य शिव मंदिरों की तुलना में एक जैसी ही दिखेंगी। केवल मंदिर के आकार को छोड़कर अन्य वस्तुएं वैसी ही दिखाई देंगी, जैसे कि मंदिर में विराजमान शिव स्वरूप, शिवलिंग, मंदिर में शिव पार्वती की मूर्ति का होना, शिव जी के ठीक सामने नंदी का विराजमान होना और भी कई चीज़ें हैं जो काफ़ी कॉमन है। लेकिन एक मंदिर ऐसा है जहाँ भगवान शिव के सामने नंदी नहीं है, और ये धरती पर अपने आप में एक इकलौता मंदिर है। हम आपको जिस शिव मंदिर की बात बताने जा रहे हैं, वहाँ शिव जी के सामने नंदी उपस्थित नहीं है। जी हाँ, सभी प्राचीन शिव मंदिरों में शिव जी के ठीक सामने उनके वाहन नंदी का होना शास्त्रीय एवं पौराणिक दोनों ही रूप से अनिवार्य है। किंतु फिर इस मंदिर में नंदी क्यों नहीं? कपालेश्वर महादेव मंदिर यह है प्राचीन एवं प्रसिद्ध शिव मंदिर कपालेश महादेव मंदिर। यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। शिव जी के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद यदि किसी अन्य मंदिर का अधिक महत्व है तो वो है कपालेश्वर महादेव मंदिर। नासिक का मंदिर फिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है? शिव स्थान होते हुए भी यहाँ शिव जी के वाहन नंदी अनुपस्थित हैं। दरअसल इसका कारण इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कहानी से है, जिसके अनुसार स्वयं शिवजी ही नहीं चाहते थे कि उनके सामने नंदी बैठे। ब्रह्मा जी के 5 मुख। यह उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा जी, जिन्हें हम चतुर्मुखी रूप में जानते हैं, तब उनके 5 मुख हुआ करते थे। 4 मुख वेदों का उच्चारण करते थे, किंतु 5वां मुख हर समय निंदा करता था। इस मुख से हर कोई परेशान था। अब पौराणिक कहानी क्या है? एक दिन ब्रह्मा जी के इस 5वें मुख ने शिव जी को कड़े शब्दों में निंदा की, और क्रोधित होकर शिव जी ने ब्रह्मा जी का यह 5वां मुख धड़ से अलग कर दिया। ऐसा करने पर शिव जी को ब्रह्म हत्या का आरोप भी लगा, जिसका पूरे संसार में कोई प्रायश्चित नहीं। किंतु फिर शिवजी इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए संसार का भ्रमण करने लगे। ऐसा कोई उपाय खोजने लगे जिससे उन्हें इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। किंतु पूर्ण संसार में घूमने के बाद भी वो कोई भी उपाय खोज नहीं पाए। एक दिन शिवजी सोमेश्वर में बैठे थे, तब अचानक उन्होंने अपने सामने ही एक गाय और उसका बछड़ा एक ब्राह्मण के घर के सामने खड़ा देखा। वो ब्राह्मण बछड़े के नाक में रस्सी डालने वाला था, लेकिन बछड़ा उसके विरोध में था। ब्राह्मण के इस कृत्य के विरोध में बछड़ा उसे मारना चाहता था, किंतु तभी गाय ने उसे कहा कि बेटे, ऐसा मत करो, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पातक लग जाएगा। लेकिन तभी उसके जवाब में बछड़े ने कहा कि ब्रह्म हत्या का पातक से मुक्ति का उपाय मुझे मालूम है। यह संवाद सुन शिवजी चकित हो उठे। जिस ब्रह्म हत्या के पाप की मुक्ति का उपाय वे स्वयं नहीं जानते थे, उसके बारे में एक बछड़ा कैसे जानता है? किंतु फिर भी धैर्य बनाते हुए शिवजी ने दूर से ही सारा दृश्य देखा। देखते ही देखते बछड़े की नाक में रस्सी डालने वाले ब्राह्मण को बछड़े ने अपने सींग से मार डाला और ब्राह्मण मर गया। ब्राह्मण की मृत्यु होते ही बछड़े का अंग काला पड़ गया और उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उसके बाद बछड़ा निकल पड़ा। शिवजी भी उसके पीछे पीछे चलते गए।
बछड़ा गोदावरी नदी के राम कुंड में आया। उसने वहाँ स्नान किया। स्नान करते ही उसका रंग उसे पुनः वापस मिल गया और वो ब्रह्म हत्या के पातक से मुक्त हो गया। यह देख शिवजी हैरान रह गए। अब उन्होंने भी राम कुंड में स्नान किया, जिसके बाद उन्हें भी ब्रह्म हत्या के पातक से मुक्ति मिली। इसी गोदावरी नदी के पास एक टेकरी थी। शिवजी वहाँ चले गए। उन्हें वहाँ जाते देख गाय का बछड़ा, जो कि स्वयं नंदी ही थे, जो भेष बदल कर आए थे, भी वहाँ आए। नंदी को देखकर शिवजी समझ गए कि नंदी ने ही उन्हें इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाई है। इसलिए उन्होंने नंदी को गुरु माना और अपने सामने बैठने को मना किया। इसी कारण इस मंदिर में नंदी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये नंदी गोदावरी के रामकुंड में ही स्थित है। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी से भरी एक कहानी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आती हूँ। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कल मैं फिर से एक नई कहानी को लेकर आपके सामने उपस्थित होती हूँ। दोस्तों, कहानी सुनना और सुनाना मेरा काम है और आपका सुनना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, इस काम को कभी ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।